बिना तले केवल दाल और चावल से बनने वाला एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये यूपी की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे गोझा और भी कई नाम से जाना जाता है, लेकिन आप इसे साधारण शब्दों में दाल और आटे का फरा बोल सकते हो। बहुत ही टेस्टी और चटपटा होता है। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करना, घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसे बनाना भी ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाल। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चने की दाल ली है। आप चने दाल के अलावा कोई भी दाल ले सकते हो, जैसे उड़द की दाल, आप मसूर की दाल ले सकते हो, मूंग की दाल ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो। तो मैंने दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो मैंने दाल के साथ थोड़ा सा पानी, कुछ लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसे ग्राइंड करके इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। दाल को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो इसलिए पानी आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा। और क्योंकि मेरा दाल ज़्यादा था तो मैंने इसे 2 बैचेस में ग्राइंड किया है। चलिए, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें मिलानी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसाले हमें थोड़ी थोड़ी से डालना है। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, बिल्कुल ज़रा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। वैसे अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैंने इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिलाया है। आप अगर चम्मच से मिला पा रहे हो तो चम्मच से ही आप इसे बढ़िया तरीके से मिला लीजिएगा। और ये हमारी दाल की एक फिलिंग है जो कि तैयार हो चुकी है। चलिए, अब यहाँ पे डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा है जो हम रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो बना करके तैयार करना है। डो हमें जिस तरीके से हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उससे हल्का सा सख्त रहेगा। ज़्यादा सख्त मत करिएगा, हल्का सा सख्त रखना है। और बस ये हमारा डो जो है ना वो तैयार हो चुका है। चलिए, अब फटाफट से अपने नाश्ता बनाना तैयार करते हैं। तो डो को ना हमें हल्का सा मसल लेना है। इसके बाद इनकी हमें बॉल्स बना लेने हैं। जैसे नॉर्मल रोटियों के लिए लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज़ में रखना है। इसके बाद हमें इसे बेलना है। तो सूखे आटे की मदद से नॉर्मल रोटी के साइज़ में ही इसे बेलना है। ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर रोटी से हल्का सा ज़्यादा मोटा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोटा मत बेलिएगा। मैं यहाँ पे रोटी की जैसे ही इसे बेल कर तैयार कर रही हूँ। तो एक बार में जितने बनाने हैं उतने मैंने यहाँ पे रोटियाँ को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें अपनी फिलिंग डालनी है। तो जिस अकॉर्डिंग आपने छोटी बड़ी पूड़ियाँ बनाई हैं, रोटियाँ बनाई हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर फिलिंग भरनी है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मत भर दीजिएगा वरना ये फट भी सकती है। इसके बाद क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें इसे अच्छे तरीके से स्टिक करना है, आपस में चिपकाना है, इसलिए आटे के साइड्स में पानी लगाएंगे और इसे सावधानी से बढ़िया तरीके से बंद कर देंगे। हाथों की मदद से आप अच्छे तरीके से दबा भी दें ताकि ये अच्छी तरीके से सील हो जाए और खुले नहीं। और ये हमारा एक फरा बहुत ही आसानी से फिल होकर के तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बाकी सारे फरों को अच्छे तरीके से बंद कर लिया है, अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि अच्छे तरीके से आप इसे दबा करके बंद करें ताकि ये हमारा खुले नहीं। अब चलिए हमें इसे पकाना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक स्टीमर लिया हुआ है और इसमें हमें ऑयल लगाना है पहले। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। नीचे एक पतीले में पानी रखा है और काफ़ी अच्छा पानी में बॉईल आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें एक एक करके अपने फरे डाल देने हैं। जितना आपके बर्तन में स्पेस हो उतने आप फरे डाल दीजिए और इसे ढक करके हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देना है मीडियम हीट पर। बीच में आप इसका ढक्कन नहीं हटाएंगे, डायरेक्टली आपको 10 मिनट के बाद हटाना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो हमारे फरे हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से पक करके तैयार हो चुके हैं। तो बस ये तैयार हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा बैच डाल दिया है और इसे भी हम पकने देते हैं। इधर जो हमारा पहले बैच का फरा है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हमें इसे कट करना है। तो छोटे बड़े जिस साइज़ में आप चाहो कट कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसे स्टीम कर लिया ना,
अब आप इसे रहने दीजिए, जिस वक्त आपको खाना है उस टाइम पर आप इसे कट करके फ्राई करिए। मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी पतली लेयर है हमारी आटे की और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना पका हुआ है। तो बस चलिए अब करते हैं इसे फ्राई। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल लिया है, इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा राई ऐड करेंगे, साथ ही में थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसे थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया है। नमक थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि हमने डो में भी डाला है, फिलिंग में भी नमक है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें डालिएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है। और बस ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके जो हमारे फरे हैं उन्हें इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हमें फ्राई कर लेना है, ताकि हर तरफ से जो हमारे फरे हैं बढ़िया तरीके से सिक करके तैयार हो जाए। तो अच्छे से उलट पलट करते हुए इसे हमें पकाना है। और बस ये देखिए हमारे फरे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बहुत बढ़िया से सिक चुके हैं। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। सुबह के नाश्ते में बना सकते हो, शाम के नाश्ते में बना सकते हो, और जब भी मन करे तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। माना कि इंटरनेट में आज के टाइम पे बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज़ हमें मिल जाती हैं, बट कुछ ऐसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैं आपको अब दिखाती हूँ, ये देखिए लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना, देख कर के ही मन कर जाएगा आपका खाने का। तो ज़रूर से ये वाली रेसिपी ट्राई करना। अच्छा, अगर आप इतना सा ऑयल भी नहीं लेना चाहते हो, मतलब आप इसे भी स्किप करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसे डायरेक्टली खा सकते हो। मतलब एक बार जब आपने इसे स्टीम कर लिया, इसके बाद आप इसे कट कर लीजिए, ऊपर से आप घी डालिए और बस ये आपका और भी ज़्यादा हेल्दी है। तो जो भी तरीका आपको पसंद है वो तरीका आप ले सकते हो, या फ्राई करने के लिए भी आप ऑयल की जगह घी ले सकते हो। तो ज़रूर से ये वाली रेसिपी ट्राई करना। और क्या आपने पहले कभी ये रेसिपी खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।